Hello everyone, welcome back to my channel. In this video we will discuss the PYQ of molecular basis of inheritance. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, 10 E. coli cell with N15 double stranded DNA are incubated in medium containing N14 nucleotide. ठीक है, आफ्टर 60 मिनट्स हाउ मैनी E. coli सेल विल हैव DNA टोटली फ्री फ्रॉम 15N। हमने 10 E. coli की सेल ली जिनके अंदर N15 वाला डबल स्ट्रैंडेड DNA था। उनको हमने एक मीडियम में रखा जिसके अंदर N14 न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट थे। 60 मिनट उनको ग्रो कराने के बाद कितनी E. coli सेल का जो DNA है वो टोटली फ्री हो जाएगा फ्रॉम द 15N। तो देखिए, आपको पता है कि जो E. coli सेल होती हैं वो अपनी एक डिवीज़न कंप्लीट करने के लिए 20 मिनट्स लेते हैं। तो स्टार्टिंग में इन्होंने हमें कितनी दी हुई हैं, 10 सेल दी हुई हैं। तो जो हमारी ये 10 सेल्स हैं वो डिवाइड करके कितनी बनाएंगी, 20 से 40, 40 से 80। टाइम कितना लगा, फर्स्ट जनरेशन में 20 मिनट, सेकंड में फिर 20 और थर्ड में फिर 20। अब हमें ये बात पता है कि जो हमारी फर्स्ट जनरेशन होती है उसके अंदर 100% हाइब्रिड देखने के लिए मिलते हैं। फर्स्ट जनरेशन में हमें 14N और 15N दोनों देखने के लिए मिलेंगे, तो 100% हाइब्रिड वहाँ पर प्रेजेंट होंगे। सेकंड जनरेशन में 50% हाइब्रिड होते हैं और थर्ड जनरेशन में 25% होते हैं। जनरेशन वाइज वो जो है हाफ होते चले जाते हैं। तो अब यहाँ पर क्या है, इन्होंने पूछा है कि कितनी सेल का जो DNA है वो N15 से फ्री हो जाएगा। अब यहाँ पर जो हाइब्रिड है वो 25% है, तो रिमेनिंग जो होंगे वो न्यू बने होंगे। तो न्यू कितने हुए, 100 में से 25% तो हाइब्रिड हो गए, रिमेनिंग 75% जो है वो न्यू बने हैं। तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ सेल निकालने के लिए 75 × 80 डिवाइड बाय 100, जब हम इसको करेंगे कैलकुलेशन को तो हमारी कितनी आएंगी, 60 सेल्स। तो यहाँ पर अब हमारा आंसर क्या होगा, 60। तो ये जो है हमारा आंसर हो गया 60 सेल। 60 सेल जो हैं उनका DNA टोटली फ्री हो जाएगा 15N से। उनके अंदर 15N देखने के लिए नहीं मिलेगा, सिर्फ 14N न्यूक्लियोटाइड देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, एक बार फिर से देख लेना अगर थोड़ा भी डाउट है तो। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट कहता है, इन लैक ऑपेरॉन जेड जीन कोड्स फॉर। लैक ऑपेरॉन के अंदर जेड जीन किसको कोड करता है, तो ये हमारा कोड करता है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज को, बीटा ग्लैक्टोसाइडेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, स्टेटमेंट है DNA पॉलीमरेज कैटलाइज पॉलीमराइजेशन ओनली इन वन डायरेक्शन दैट इज 5' to 3' जो DNA पॉलीमरेज होती है वो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन सिर्फ एक ही डायरेक्शन में शो करती है, वो कौन सी है, 5' to 3'। ये बात बिल्कुल ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ऑफ DNA ऑन वन स्ट्रैंड द रेप्लिकेशन इज कॉन्टिन्यूस वाइल ऑन द अदर स्ट्रैंड इट इज़ डिसकॉन्टिन्यूस। ये बात बिल्कुल ठीक है। एक तरफ तो जो है हमारी रेप्लिकेशन वो कॉन्टिन्यूस होती है और दूसरी तरफ वो जो है डिसकॉन्टिन्यूस होती है, जहाँ पर क्या बनते हैं हमारे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी जो दोनों स्टेटमेंट हैं वो करेक्ट हैं। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग है, इन लैक ऑपेरॉन आई जीन कोड फॉर। लैक ऑपेरॉन के अंदर आई जीन क्या कोड करता है, दैट कोड फॉर रिप्रेसर प्रोटीन, रिप्रेसर प्रोटीन को कोड करता है। नेक्स्ट है, इन लैक ऑपेरॉन जेड जीन कोड फॉर। लैक ऑपेरॉन का जो जेड जीन है वो किसके लिए कोड करता है, तो जेड जीन हमारा कोड करता है बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, जो कि हमने अभी पहले भी देखा था, दैट इज बीटा ग्लैक्टोसाइडेज। नेक्स्ट इज इन लैक ऑपेरॉन वाई जीन कोड फॉर। इन लैक ऑपेरॉन वाई जीन कोड फॉर परमिएज, परमिएज एंजाइम के लिए करता है जो परमिएबिलिटी कराती है लैक्टोज की इनटू द ऑपेरॉन। एंड द लास्ट इज इन लैक ऑपेरॉन अ जीन कोड फॉर। लैक ऑपेरॉन के अंदर जो ए जीन है वो किसके लिए कोड करता है, वो कोड करता है ट्रांस एसिटाइलेज, ट्रांस एसिटाइलेज। तो ऑप्शन मैच करेंगे, डी का फर्स्ट, एक ही ऑप्शन है डी का फर्स्ट। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगेन मैचिंग। बैक्टीरियोफेज 5 × 174, ये किस, इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड देखने के लिए मिलते हैं, इसमें होते हैं 5, 3, 8, 6 न्यूक्लियोटाइड। सिंगल स्ट्रैंडेड DNA के अंदर वो न्यूक्लियोटाइड देगा, डबल स्ट्रैंडेड DNA के अंदर वो बेस पेयर देगा। इसको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है, जहाँ पर भी नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड दिए हैं वहाँ पर सिंगल स्ट्रैंडेड DNA की बात हो रही है, जहाँ पर भी बेस पेयर दिए हुए हैं वहाँ पर डबल स्ट्रैंडेड DNA की बात हो रही है। इसको बहुत ध्यान से देखना है अगर डिफ्रेंशिएट करने के लिए आता है तो। बैक्टीरियोफेज लैम्डा, इसके अंदर कितने होते हैं, 48502 बेस पेयर। नेक्स्ट इज एशर्शिया कोलाई, इसके अंदर कितने होते हैं, 4.6 × 10⁶ बेस पेयर। एंड द लास्ट इज हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन DNA। ह्यूमन DNA का जो हैप्लॉइड कंटेंट है उसके अंदर कितने बेस पेयर होते हैं, 3.3 × 10⁹ बेस पेयर्स। तो ऑप्शन मैच करेंगे, डी का थर्ड दो ऑप्शन में है, सी का फोर्थ लास्ट ऑप्शन, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ़ DNA कंटेन्स सल्फर इंस्टेड ऑफ फॉस्फोरस। अगर DNA के अंदर सल्फर होता फॉस्फोरस की जगह और प्रोटीन कंटेन फॉस्फोरस इंस्टेड ऑफ सल्फर, और प्रोटीन के अंदर फॉस्फोरस होता ना कि सल्फर, व्हाट वुड हैव बीन द आउटकम ऑफ हर्शे एंड चेस एक्सपेरिमेंट। उसके बाद अगर हम हर्शे और चेस एक्सपेरिमेंट करते तो हमें क्या आउटकम देखने के लिए मिलता,
रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस इन बैक्टीरियल सेल, नो रेडियोएक्टिव सल्फर इन बैक्टीरियल सेल, बोथ रेडियोएक्टिव सल्फर एंड फॉस्फोरस इन बैक्टीरियल सेल, रेडियोएक्टिव सल्फर इन बैक्टीरियल सेल। हमारा डीएनए उसके अंदर गया था तो वहाँ पर हमें फॉस्फोरस देखने के लिए मिला था, लेकिन इन्होंने बोला है कि अगर डीएनए के अंदर सल्फर होता तो क्या होता, अगर उसके अंदर सल्फर होता तो रेडियो एक्टिव सल्फर देखने के लिए मिलता किसके अंदर, बैक्टीरियल सेल की, क्योंकि वही तो उसका जेनेटिक मटेरियल था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इफ़ ए एंड सी मेक 30% एंड 20% ऑफ डीएनए रिस्पेक्टिवली, व्हाट विल बी द परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ टी एंड जी। अगर एडेनिन और साइटोसिन की परसेंटेज है 30 एंड 20% रिस्पेक्टिवली, तो थायमिन और जो हमारा ग्वानिन है उसकी कितनी होगी। एडेनिन और साइटोसिन की दी हुई है, थायमिन और ग्वानिन की पूछी हुई है, तो जितनी एडेनिन की होती है उतनी ही थायमिन की होती है, जितनी ग्वानिन की होती है उतनी ही साइटोसिन की होती है। तो हमारा जो थायमिन होगा वो एडेनिन के इक्वल होगा, दैट इज़ 30%, और जो हमारा ग्वानिन होगा वो साइटोसिन के इक्वल होगा, दैट इज़ 20%। नेक्स्ट इज The process of translation of mRNA to protein begin as soon as। ट्रांसलेशन mRNA से प्रोटीन बनाने की कब स्टार्ट हो जाती है। बोथ द सब यूनिट जॉइन टुगेदर टू बाइंड विद mRNA, the tRNA is activated and is the larger subunit of ribosome encounter mRNA, the smaller subunit of ribosome encounters mRNA, the larger subunit of ribosome encounter mRNA। तो यहाँ पर डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है कि जब स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम एनकाउंटर करते हैं mRNA के साथ, तभी हमारा जो ट्रांसलेशन है वो स्टार्ट होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा, द स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम एनकाउंटर mRNA। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज द सेट ऑफ करेक्ट स्टेटमेंट। करेक्ट पूछी हुई है इन्होंने। यूक्रोमेटिन इज लूजली पैक क्रोमेटिन, ठीक है। हेट्रोक्रोमेटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, नहीं ये इनएक्टिव होता है। हिस्टोन ऑक्टामर इज रैप्ड बाय नेगेटिवली चार्ज डीएनए इन न्यूक्लियोसोम, ये ठीक है। नेगेटिवली चार्ज डीएनए होता है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन। हिस्टोन आर रिच इन लाइसिन एंड आर्जिनिन, ठीक है, बेसिक अमाइनो एसिड्स हैं। अ टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन 400 बेस पेयर ऑफ डीएनए, नहीं 200 बेस पेयर होते हैं यहाँ पर। तो करेक्ट कौन सा होगा, ए सी एंड डी, ए सी एंड डी। इसको आप ना ऐसे याद कर लेना है, जो हमारा हेट्रोक्रोमेटिन है और जो यूक्रोमेटिन है इसमें अक्सर कन्फ्यूजन होती है, तो हेट्रोक्रोमेटिन के लिए याद करेंगे डी डी इन मेट्रो। जो डेंस होता है, डार्क होता है, इनएक्टिव होता है, वो कौन सा होता है, हेट्रोक्रोमेटिन, और दूसरा वाला यूक्रोमेटिन। ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, इजी रहेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म फॉर्म द बेसिस ऑफ। डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म किसका बेसिस बनाता है, बोथ जेनेटिक मैपिंग एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, ट्रांसलेशन, जेनेटिक मैपिंग या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। तो ये किसका बनाता है, दोनों का। ये स्टार मार्क क्वेश्चन है, इसमें कोई एक नहीं करना है, ये जेनेटिक और ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाला, इसके अंदर दोनों होते हैं, बोथ जेनेटिक मैपिंग एंड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। रिपीटेड क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट, द ब्लाइंड अप्रोच फॉर sequencing the whole genome of an organism followed by assignment of function to different segment, the methodology adopted by him is known as। अगर कोई एक ब्लाइंड अप्रोच लेना चाहे कि पूरे होल जीनोम को किसी ऑर्गेनिज्म के जो है सीक्वेंस कर दे और उसको फंक्शन दे दे, तो उसमें कौन सी मेथोडोलॉजी यूज़ होती है, दैट इज़ एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, सीक्वेंस एनोटेशन या फिर जीन मैपिंग। ये इसके नेम से ही समझ आ रहा है, सीक्वेंस एनोटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द लेंथ ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल इज 1.1 मीटर, व्हाट विल बी द अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ बेस पेयर। अगर डीएनए मॉलिक्यूल की लेंथ 1.1 मीटर है तो अप्रॉक्सीमेट नंबर ऑफ बेस पेयर उसके अंदर कितने होंगे। तो ये होंगे हमारे 3.3 इंटू 10 की पावर 6 बेस पेयर, 6.6 इंटू 10 की पावर 6 बेस पेयर, 3.3 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर, या फिर 6.6 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर। तो ये होंगे 3.3 इंटू 10 की पावर 9 बेस पेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इन एन ई कोलाई स्ट्रेन आई जीन गेट म्यूटेटेड एंड इट्स प्रोडक्ट कैन नॉट बाइंड टू द इंड्यूसर मॉलिक्यूल। अगर ई कोलाई स्ट्रेन के अंदर आई जीन म्यूटेट हो गया है और उसका प्रोडक्ट बाइंड नहीं कर पाया इंड्यूसर मॉलिक्यूल के साथ, इफ़ ग्रोथ मीडियम इज प्रोवाइडेड विद लैक्टोज, व्हाट विल बी द आउटकम। और जो हमारा मीडियम है उसके अंदर जो है लैक्टोज प्रोवाइड है, तो इसका क्या आउटकम होगा। आई जीन म्यूटेट कर गया है तो इससे क्या होगा, ZYA जीन ट्रांसलेटेड नहीं होंगे, क्योंकि ओपेरॉन जो है वो स्टार्ट ही नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द फ्लो चार्ट ऑन सेंट्रल डोगमा। सेंट्रल डोगमा, ठीक है। डीएनए से डीएनए बनना, दैट इज रेप्लिकेशन। डीएनए से एमआरएनए बनना, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। एमआरएनए से डी क्या बनता है, प्रोटीन बनते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन। तो यहाँ ट्रांसडक्शन दिया हुआ गलत है, रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसडक्शन नहीं होगा। ये ट्रांसडक्शन दिया हुआ है, यहाँ से एलिमिनेट कर लेंगे, तो रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, और यहाँ पर डी हमारा प्रोटीन। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज थर्ड इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन ऑफ यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स के ट्रांसक्रिप्शन में आरएनए थर्ड का क्या रोल होता है। ये डायरेक्ट एज इट इज़ याद करना है, बहुत बार रिपीट हो चुका है। तो इसका रोल होता है ट्रांसक्राइब
tRNA, 5s rRNA and snRNA. Next is DNA fingerprinting involve identifying differences in the some specific region in DNA sequences called. जो DNA fingerprinting है वो आइडेंटिफाई करती है डिफरेंस एक स्पेसिफिक रीजन में DNA के सीक्वेंस में, वो कौन सा होता है, दैट इज पॉलीमॉर्फिक DNA, सैटेलाइट DNA, रिपीटेटिव DNA या फिर सिंगल न्यूक्लियोटाइड, ये करती है रिपीटेटिव DNA के अंदर. नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट. स्प्लिट जीन अरेंजमेंट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोकैरियोट. स्प्लिट जीन अरेंजमेंट जो है देखने के लिए किस में मिलता है, प्रोकैरियोट में, ये गलत है, ये यूकैरियोट में देखने के लिए मिलता है. इन कैपिंग मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट इज एडेड टू द 3' एंड ऑफ HNRNA. नहीं, ये जो है 5' एंड पे डाला जाता है. RNA पॉलीमरेज बाइंड विद रो फैक्टर टू टर्मिनेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया. हाँ, रो फैक्टर से ही टर्मिनेट होती है, सिग्मा से जो है स्टार्ट होती है और रो से जो है टर्मिनेट होती है. द कोडिंग स्ट्रैंड इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज कॉपीड टू mRNA. कोडिंग स्ट्रैंड नहीं, टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है वो कॉपी होता है mRNA में. नेक्स्ट इज विच इज़ द ओनली एंजाइम दैट हैज़ कैपेसिटी टू कैटेलाइज इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट. एक अकेली एंजाइम जिसके अंदर ये कैपेसिटी है कि वो इनिशिएशन, इलोंगेशन और टर्मिनेशन तीनों प्रोसेस जो है ट्रांसक्रिप्शन के प्रोकैरियोट्स के अंदर उनको करा सके, तो वो कौन सी एंजाइम होती है. DNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज, DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज या फिर DNA लाइगेज, ये होती है DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग RNA इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन. कौन सा RNA प्रोटीन की सिंथेसिस में नहीं रिक्वायर्ड होता. siRNA, mRNA, tRNA या फिर rRNA, ये नहीं होता siRNA. नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हिस्टोन्स इज रॉन्ग. कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है. हिस्टोन कैरी पॉजिटिव चार्ज ऑन द साइड चेन. हिस्टोन आर ऑर्गेनाइज टू फॉर्म अ यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल, जिसको क्या कहते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर. pH ऑफ हिस्टोन इज स्लाइटली एसिडिक. नहीं, बेसिक होते हैं, ये बेसिक होते हैं. हिस्टोन आर रिच इन अमाइनो एसिड, लाइसिन एंड आर्जिनिन. ठीक है. नेक्स्ट इज द कोड AUG कोड फॉर मिथियोनिन एंड फिनाइलएलेनिन. नहीं, AUG जो है हमारा स्टार्ट कोडॉन होता है और मिथियोनिन के लिए कोड करता है, फिनाइलएलेनिन के लिए नहीं करता. AAA एंड AAG बोथ कोडोन कोड फॉर द अमाइनो एसिड लाइसिन. दोनों जो हैं अमाइनो एसिड लाइसिन के लिए कोड करते हैं. तो ये NCERT की टेबल से उठा के दिया हुआ है. तो सेकंड वाली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है. तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट सेकंड इज ट्रू. Next question, if the distance between two consecutive base pair is 0.34 nanometer, the total number of base pair of DNA double helix in a typical mammalian cell is 6.6 into 10 की पावर 9 base pair, then the length of DNA is approximately. ठीक है, तो ये कितनी होगी, 2.5 मीटर, 2.7 मीटर, 2.2 मीटर या 2 मीटर. ये होगी 2.2 मीटर, डायरेक्ट NCERT. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द एंजाइम दैट फैसिलिटेट ओपनिंग ऑफ DNA हेलिक्स ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन. क्या पूछा इन्होंने, ट्रांसक्रिप्शन पूछा हुआ है. तो यहाँ पर कौन सी होती है, RNA पॉलीमरेज, DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज होती है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है. एडेनाइन पेयर विद थाइमिन थ्रू 1 हाइड्रोजन बॉन्ड. नहीं, एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं. एडेनिन पेयर विद थाइमिन थ्रू 3 हाइड्रोजन बॉन्ड. नहीं, ये ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 होते हैं. एडेनिन डज नॉट पेयर विद थाइमिन, गलत. एडेनिन पेयर विद थाइमिन थ्रू 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, ये ठीक है. नेक्स्ट इज चूज द करेक्ट पेयर. पॉलीमरेज ब्रेक द DNA into फ्रैगमेंट. नहीं. न्यूक्लियस सेपरेट द 2 स्ट्रैंड ऑफ DNA, ये भी गलत है. एक्सोन्यूक्लियस मेक कट एट स्पेसिफिक पोजीशन विद इन द DNA. विद इन द DNA नहीं करती, वो आउटसाइड करती है, वो तो एंडोन्यूक्लियस का काम है अंदर से काटना. तो लाइगेस ज्वाइन द 2 DNA मॉलिक्यूल, लाइगेस का काम होता है ज्वाइन करना, ये बात बिल्कुल ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट फेज ऑफ ट्रांसलेशन इज. ट्रांसलेशन का फर्स्ट फेज क्या होता है, रिकॉग्निशन ऑफ DNA मॉलिक्यूल, अमाइनो एसाइलेशन ऑफ tRNA, रिकॉग्निशन ऑफ एन एंटीकोडॉन, बाइंडिंग ऑफ mRNA टू राइबोसोम. तो ये होता है अमाइनो एसाइलेशन ऑफ tRNA, दैट इज चार्जिंग ऑफ tRNA. उसके साथ ATP बाइंड करके उसको चार्ज करते हैं. नेक्स्ट इज द टर्म न्यूक्लियन इज द जेनेटिक मटेरियल वाज गिवन बाय. ये किसने यूज़ की थी, मेंडल ने, फ्रैंकलिन ने, मिस्टर ने या फिर चारगाफ ने. तो ये यूज़ की थी मिस्टर ने. नेक्स्ट इज which is the basis of genetic mapping of human genome as well as DNA fingerprinting. सेम क्वेश्चन दूसरे तरीके से दिया हुआ है. पॉलीमॉर्फिज्म इन RNA सीक्वेंस, पॉलीमॉर्फिज्म इन DNA सीक्वेंस, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म या फिर पॉलीमॉर्फिज्म इन हेट्रोजेनस न्यूक्लियर RNA सीक्वेंस. तो ये होता है पॉलीमॉर्फिज्म इन DNA सीक्वेंस. DNA सीक्वेंस के थ्रू ही हम पता करते हैं. E. coli हैज़ ओनली 4.6 into 10 की पावर 6 बेस पेयर एंड कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ रेप्लिकेशन विद इन 18 मिनट्स. देन द एवरेज रेट ऑफ पॉलीमराइजेशन इज अप्रोक्सीमेटली. एवरेज रेट क्या होगा, अगर हम 18 से इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारा आएगा 2000 बेस पेयर पर सेकंड. बहुत ज़्यादा स्पीड और बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ ये किया जाता है. तो 2000 बेस पेयर पर सेकंड वो ऐड कर दिया. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. ओके, थैंक यू. लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना. अगली वीडियो में मिलते हैं और क्वेश्चंस के साथ. टिल देन बाय बाय.